हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का। आने वाले हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और ये जो सीरीज है ये 500 क्वेश्चनों का सीरीज है जिसका ये पार्ट 1 होगा। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। किस शासक के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई थी? ये हुआ था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी जो है ये 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया था और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिए थे। इसके अलावा सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करते थे। किस शासक को शाह बेखबर कहा जाता था? शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ही शासक बने थे और बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह बने, फिर फर्रुखसियार आए, उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात एवं रफ़ीउद्दौला, ये सब शासक हुए। किस बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है? ये कर दिया गया है कलकत्ता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी बंदरगाह। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। दहेज बंदरगाह ये देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है जो गुजरात राज्य में है। कांडला बंदरगाह ये भी गुजरात में है, इसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है और पंडित दीनदयाल के नाम पर मुगल सराय स्टेशन का नाम भी रखा गया है, मुगल सराय स्टेशन का नाम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वक्त से महात्मा बुद्ध जो है बुद्ध कहलाने लगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल के पिता कहा जाता है हिकेटियस को। और फ्रेडरिक रेडजेट ये मानव भूगोल का पिता कहा जाता है इन्हें। इरोटोस्थेनीज ये पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया था। और अंडेसिमेंडर ये प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है? सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई, 8 बार सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। और मोरारजी देसाई जो है ये पहले प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी। बाकी RK षणमुख शेट्टी कौन है? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किए थे 26 नवंबर 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था 1958-59 में। और जेम्स विल्सन ये भारत का प्रथम बजट पेश किए थे 13 फरवरी 1860 को, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने दुनिया के 7 ऊंची पर्वत चोटी की चढ़ाई की थी? ये कर्नल रणवीर जमवाल किए थे, दुनिया के 7 ऊंची पर्वत चोटी की चढ़ाई। बाकी सत्यरूप सिद्धांत कौन है? ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने सबसे ऊंचे 7 ज्वालामुखी की चढ़ाई की है। और शेरपा फुडोरजी ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। वरुण ये सबसे ठंडा ग्रह और साथ ही साथ सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की बहन है, इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। इन्हें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और भारतीय संविधान को लिखने में कितने टाइम लगा है? पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन।
नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था अरविंद पंगारिया को। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग का अध्यक्ष है। नीति आयोग का CEO है अमिताभ कांत और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये जो है योजना आयोग की जगह पे लाया गया है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से। और उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति आता है? भूरी क्रांति। अंडा जो है रजत क्रांति में आता है और दुग्ध जो है दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति में आता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा झील है खारे पानी का। और राजस्थान में कौन सा झील है खारे पानी का? सांभर झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये भी खारे पानी का झील है। और जम्मू कश्मीर में डल और ऊलर झील है। और ऊलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी का। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था? यह किया गया था 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसमें जो है मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और 1987 में 56वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जो गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। गोवा जो है 25वां राज्य के रूप में दर्जा लिया था 1987 में। उस वक्त 56वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और करेंसी है टाका। बाकी बेसबॉल, ये बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। 2014 के एशियाई खेल का आयोजन कौन सा देश किया था? 2014 के एशियाई खेल का आयोजन किया था दक्षिण कोरिया। और 2018 का हुआ था इंडोनेशिया में, जो कि पहली बार 2 जगह हुआ था इंडोनेशिया में, जकार्ता और पालेमबांग में। जकार्ता और पालेमबांग में ये एशियाई खेल पहली बार 2 जगह किया गया था। और 2022 में किया जाएगा चाइना में। 2026 में एशियाई खेल होगा जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और चाइना की राजधानी है बीजिंग। पहले भारतीय कौन थे जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिए थे? ये दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में जब भारत के विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, उस वक्त दिए थे हिंदी में भाषण संयुक्त राष्ट्र में। और दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन में मेंबर बने थे। और जे अंजारिया ये भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उनके समय में ये भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, जे अंजारिया। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। बाकी पोमोलॉजी इसे फलों का अध्ययन के लिए जाना जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन के लिए जाना जाता है। और फाइकोलॉजी इसे शैवालों के अध्ययन के लिए जाना जाता है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरह हम आपके लिए स्टैटिक जीके का सीरीज चलाते रहेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।